पल पल की जानकारी अलग अलग जगहों से दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ रजनीश मौजूद हैं, रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रजनीश, गोपालगंज, पटना के अलग अलग ठिकाने, राजधानी दिल्ली, भोपाल, कुल मिलाकर 17 ठिकानों पर कार्रवाई अभी हमने बताई। गोपालगंज पैतृक गांव फुलवरिया में भी जानकारी मिली, लेकिन अभी उनके करीबी के घर पर छापा पड़ा है इटका गांव पे। हाँ, देखिए गोपालगंज स्थित उचका गांव में वहाँ पे छापेमारी हो रही है। इसके अलावा राबरी आवास पे हो रही है, महुआ बाग में हो रही है, लालू यादव के जो खटाल है पटना में वहाँ पे सीबीआई की टीम है, दिल्ली स्थित फार्म हाउस आवास पे तो है ही है। कुल 17 जगहों पे है। यहाँ पे देखिए धरना प्रदर्शन जो है उसका दौर जो है वो शुरू है। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है और अलग अलग जो नेता है, बिहार के जो बड़े नेता है, वो अपने अपने तरीके से बयान भी दे रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण है कि एक जो ट्वीट आया है जीतन राम मांझी का, वो भी महत्वपूर्ण है। घर का भेदी लंका ढाई कह के वो सीधा सीधा तेजस्वी पे ही निशाना साध रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से बातें हुई है और वो फॉरेन चले गए हैं, विदेश चले गए हैं। बहरहाल देखिए यहाँ पे जो लोग हैं किस तरीके से सीबीआई को लेकर हाय हाय और साथ ही साथ दुरुपयोग करना बंद करो कह के ये तमाम सारे लोग जो है धरना पे बैठ गए हैं राबरी आवास के बाहर में, और अंदर में छापेमारी चल रही है। सारे मोबाइल्स जो है वो सीबीआई के लोगों ने सीज कर लिया है। 2 लोग बाहर निकले थे और कुछ स्टेशनरी लेकर सीबीआई के लोग जो है फिर से अंदर गए हैं। और साथ ही साथ अगर आसपास की स्थिति हम बता दें तो भारी सुरक्षा व्यवस्था की बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। और आउटर जो है यहाँ पे वहाँ पे ट्रैफिक का है। ट्रैफिक एसपी खुद कई बार यहाँ पे स्थिति का मुआयना किए हैं। जो आईपीएस है काम्या मिश्रा सचिवालय थाना क्षेत्र की, वो यहाँ पे लगातार स्थिति पे नजर रखी हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता और तमाम सारे नेता, विधायक और एमएलसी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपने तरीके से वो बातों को रखते हुए सीधा सीधा केंद्र सरकार पे निशाने साधते हुए राजनीति से प्रेरित इस पूरी कार्रवाई को बता रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है, हम कुछ प्रतिक्रिया ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद जानते हैं किस तरीके से इस कार्रवाई को देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। ये गांधी जी, लोहिया जी और हमारे जेपी के बताए हुए रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है केंद्र सरकार इसका जो दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम नहीं कर रही है। सीबीआई सत्ता का दुरुपयोग कर, सत्ता के इशारे पर चलकर दुरुपयोग कर रही है। यहाँ नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद को डराने का काम किया जा रहा था, इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कई मुद्दे पर एक हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि अब सरकार मेरी जाने वाली है, इसलिए सीबीआई को तो ये देख सकते हैं कि ये प्रतिक्रिया है और इस तरीके से लोग बातों को रख रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे तो डीए एक्ट के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है, और डीए एक्ट के तहत मामला दर्ज का मतलब है कि मामला बेहद गंभीर है और परेशानी जो है लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव की, वो बढ़ने वाली है। देखिए महुआ बाग स्थित जगहों पे, खटाल पे जो खाली जमीन है, इसे आम भाषा में समझे जो कोई जमीन है खाली, वहां पे सीबीआई की टीम जा रही है। तो ये महज रेलवे भर्ती बोर्ड का मामला नहीं है कि वहां पे कुछ साक्ष्य मिलेंगे। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे जो जमीन है ये अमुक व्यक्ति का है, और ये साबित की जा रही है, यानी आम शब्दों में आय से अधिक संपत्ति के मसले को लेकर पुख्ता तौर पे साक्ष्य जो है वो इकट्ठा की जा रही है। और 17 जगह पे छापेमारी, यानी कि मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। अंदर से क्या कुछ निकलेगा, बहरहाल इतना तय है कि कोई अधिकारी यहाँ पे तो बयान नहीं देंगे, लेकिन जो विज्ञप्ति के जरिए अंत में जो मामला स्पष्ट होगा और उसके बाद जो आधिकारिक तौर पे बयान आएंगे उसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, रुपेंद्र का भी एक बार रुख कर लेते हैं, रुपेंद्र का भी रुख करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश बने रहिए, आप रुपेंद्र का रुख कर लेते हैं। रुपेंद्र, लगातार सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है और एक ट्वीट आया है जीतन राम मांझी का, वो कह रहे हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए। और अभी किस वक्त जहां कहां पर मौजूद हैं आप, क्या लोकेशन आपकी है, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? ठीक है, मैं राबड़ी देवी का आवास के पास हूँ और लगातार सुबह से छापेमारी चल रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक अधिकारी, और हमने दिखाया भी था कि एक अधिकारी जो है 2 बार जो बाहर निकले, बाहर के वो सीबीआई ऑफिस, पटना के सीबीआई ऑफिस गए और वहाँ से आए और फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पर अंदर में पहुँचे। अभी बिल्कुल रुपेंद्र, आपको रोकूंगा। इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी बताइए, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, साफ तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं राजद की ओर